Hello learners, welcome to Shubhangi Commerce classes. Today I'll explain you the concept of cash book. कैश बुक एक ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन फाइनल्स में एक डेफिनेटली आता है. सो अब कैश बुक से आपको पता लग रहा होगा कैश बुक मतलब वो बुक जिसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट only records कैश ट्रांजेक्शन्स. सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करता है. मतलब क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन्स नहीं रिकॉर्ड करता. क्रेडिट का मतलब हो गया क्रेडिट कार्ड नहीं. इन अकाउंट्स क्रेडिट का मतलब है उधार पे जो सामान खरीदा है उसकी ट्रांजेक्शन्स नहीं आएंगी. सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आएंगी. देन सेकेंड, it performs the function of both जर्नल एंड लेजर. इस सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका कि ये दोनों का फंक्शन परफॉर्म करता है. मतलब जर्नल का भी, क्योंकि जर्नल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड होती हैं, एंड ऑल्सो ऑफ लेजर. जर्नल और लेजर की ट्रांजेक्शन्स दोनों रिकॉर्ड की जाती हैं. देन कैश बुक में हमारे पास अकाउंट में हमेशा दो साइड्स होती हैं हर एक अकाउंट की. देन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज रिसिप्ट साइड. मतलब कितना कैश आ रहा है, दैट इज रिसिप्ट साइड. एंड क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज पेमेंट साइड. वो पेमेंट साइड होती है. देन कैश बुक अब दो तरह की हो सकती है. कैश बुक कैन बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज सिंगल कॉलम कैश बुक एंड अदर वन इज डबल कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम सिंगल कॉलम जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं. एंड डबल कॉलम में हमारे पास दो कॉलम्स बनते हैं, दैट इज कैश एंड बैंक. बैंक का मतलब कोई भी पेमेंट जो चेक से रिसीव हुई है, उसके लिए हम अकाउंट्स में चेक के लिए वर्ड यूज़ करते हैं बैंक. सो कोई भी कैश और बैंक वाली ट्रांजेक्शन्स यूज़ हुई हैं वो डबल कॉलम कैश बुक में आएगा. देन कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? सेम फॉर्मेट जो सभी अकाउंट्स के लिए होता है. कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड. ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंड होगा. सपोज 31 मार्च 2019, तो 31 मार्च 2019. देन इसमें कैश बुक का फॉर्मेट 8 कॉलम्स बनेंगे. फर्स्ट इज डेट, पर्टिकुलर्स, LF दैट इज लेजर फोलियो, कैश. अगर तो सिंगल कॉलम है तो सिर्फ कैश का कॉलम आएगा, लेकिन अगर डबल कॉलम कैश बुक है तो कैश एंड बैंक दोनों ही आएंगे. देन डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, LF. लेजर फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर. कैश एंड बैंक कॉलम. अगर सिंगल कॉलम कैश बुक है तो इसमें टोटल 8 कॉलम्स होंगे, क्योंकि उसमें ये 2 कॉलम्स कैंसिल हो जाएंगे. लेकिन अगर हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक है देन वी हैव 10 कॉलम्स. तो उसमें 10 कॉलम्स बनेंगे. ओके. देन अब इसके बाद हमारे पास हमेशा कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक इज ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन. अब जो ओपनिंग बैलेंस है वो दोनों का दिया होगा, दैट इज फॉर कैश एंड बैंक. दोनों का दिया है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? उसकी ट्रीटमेंट के लिए लेट्स सी,
फॉर द ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का, कैश का हमेशा ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा, बट जो बैंक है, बैंक अकाउंट है, उसमें हमारे पास दो तरह के बैलेंस हो सकते हैं. एक होगा डेबिट बैलेंस, कभी कभी क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस भी गिवन हो सकता है. जो डेबिट बैलेंस है वो होगा सिंपल बैंक, उसको हम बोलते हैं बैंक बैलेंस. जो ये होता है क्रेडिट बैलेंस, उसे हम बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है कि विड्रॉ की ये जो अमाउंट वो ज़्यादा है देन यू हैव बैलेंस इन अकाउंट. विड्रॉन इज मोर देन द अकाउंट बैलेंस इन अकाउंट. मान लो तुमने 11,000 विड्रॉ करवाए हैं लेकिन तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10,000 है. अब ये 1,000 जो उसने एक्स्ट्रा विड्रॉ करवाए हैं इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. सो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों बैलेंस हो सकते हैं. जब हम कैश बुक का अकाउंट बनाते हैं, कैश बुक फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, डबल कॉलम कैश बुक में कितने कॉलम्स होते हैं बच्चों, बोलो. यस, 10 कॉलम्स. सो 10 कॉलम्स बनाएंगे. दैट इज डेट, particulars, ledger folio, cash, bank, then again date, particulars, LF ledger folio, cash एंड बैंक. ये साइड होगी क्रेडिट साइड और ये साइड होगी हमारी डेबिट साइड. अब कैश बुक में डेबिट साइड को क्या बोला गया फर्स्ट रूल में, रिसिप्ट साइड. सो यहाँ पे हम लिखेंगे रफ वर्क के लिए कि ये रिसिप्ट साइड है. देन हियर पेमेंट साइड. देन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैंक बैलेंस. इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश. कैश का ओपनिंग बैलेंस है वो हम यहाँ पे लिखेंगे. दैट इज टू, डेबिट बैलेंस है ना, तो डेबिट बैलेंस हमेशा यहाँ पे आएगा डेबिट साइड पे. दैट इज टू BAL फॉर बैलेंस एंड B/D दैट इज ब्रॉड डाउन. टू बैलेंस ब्रॉड डाउन यूज़ करते हैं वर्ड ओपनिंग बैलेंस के लिए. कैश में हमारे पास अगर ओपनिंग बैलेंस 10,000 है तो हमने 10,000 लिखा है. और जो क्रेडिट बैंक बैलेंस होगा, अगर बैंक बैलेंस डेबिट में दिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा, दिस मीन्स हियर. लेकिन अगर कई क्वेश्चंस में क्रेडिट बैलेंस दिया होता है तो हम कैसे लिखेंगे, बाय वाली साइड लिखेंगे. अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वील राइट ऑन द बाय साइड. बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. मार्क दिस पॉइंट एज इम्पॉर्टेंट कि अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होगा तो हम बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे, टू वाली साइड नहीं लिखेंगे. जिस साइड का बैलेंस है उसी साइड जाएगा. बैंक कॉलम का बैलेंस है तो बैंक कॉलम में आएगा 5,000. कैश कॉलम का बैलेंस है तो कैश कॉलम का 10,000 कैश कॉलम में आएगा. अब एक ट्रांजेक्शन देखते हैं. दैट इज गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000. 10,000 के गुड परचेज किए हैं तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज 10,000. अब ये हमने गुड्स को परचेज किया मतलब पेमेंट की होगी. तो कैश बुक में पेमेंट साइड कौन सी होती है हमारी, क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट. अब कैश का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो दैट इज 10,000. यहाँ पे आएगा 10,000. और दूसरी साइड
हम लिखेंगे गुड्स अगर परचेज किए, लेट्स से गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज़ 5,000 बाय चेक और चेक रिसीव्ड एंड चेक रिसीव्ड। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो ये 5,000 की अमाउंट है इसकी एंट्री क्या होगी, हमारे पास पैसे आए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सो अमाउंट विल बी 5,000। तो यहाँ पे आ जाएगा, अब ये सेल्स हुई है, रिसिप्ट्स हुई हैं, अगर रिसिप्ट्स हुई हैं तो डेबिट साइड पे आएगा, इनकम हुई है तो टू सेल्स के नाम से, किस वजह से आ रहे हैं हमें पैसे, सेल्स के नाम से, जो भी डेट होगी, लेट्स से 1 मार्च, तो 1 मार्च वट एवर डेट। देन अब चेक से पेमेंट हुई थी, चेक से पेमेंट हुई थी तो हम ये 5,000 बैंक में लिखेंगे, चेक से पेमेंट। एंड लास्ट में हम इन दोनों अकाउंट्स का बैलेंसिंग फिगर करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स मैंने पिछली वीडियो में सिखा दिया हुआ है। इफ़ you have not seen the video, please do see it before you do the cash book chapter. So बैलेंस के लिए हमने क्या करना होता है, इस साइड बैलेंस, लेट्स सी यहाँ पे हमने कुछ पेमेंट्स भी की हैं, सैलरी पे की है 2,000 की सैलरी पे की है, रेंट पे किया, सो बाय रेंट चेक से पे किया, लेट्स से 1,000, सो कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होंगी। नाउ अब दोनों में सी डिफरेंस, कैश बुक में डेबिट में कितना बैलेंस है 10,000 और इधर कैश बुक में कितना बैलेंस है 12,000, दोनों साइड बड़ा कितना हो गया 12,000, तो बड़ी वाली साइड की अमाउंट लिखनी होती है, बड़ी वाली अमाउंट लिखनी होती है, दैट इज़ 12,000। अब इधर तो 12,000 था, इधर कितना कम है उसमें से 2,000, तो हम 2,000 लिखेंगे। 2,000 लास्ट डेट को, दैट इज़ 31 मार्च, टू बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, बट मोस्टली कैश बुक का कैरी डाउन इस साइड होता है, दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड। देन बैंक 5,000 इधर है बैंक में और इधर 6,000 है, तो टोटल ज़्यादा कितना हुआ 6,000, तो इधर भी 6,000, दोनों का डिफरेंस 1,000, सो लेट्स से 1,000 यहाँ पे आ गया। I hope cash book is clear to you. After that we have another adjustments in cash book related to check payments. So please do subscribe this channel, and if interested join the online classes which are starting from 1st June. Interested students can comment in the comment box.